स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नारी नई सोच में। क्या आपने कभी सुना है घर की औरत जितनी चुप रहे उतनी संस्कारी मानी जाती है? लेकिन क्या सच में चुप रहना संस्कार है या फिर ये चुप्पी धीरे धीरे एक औरत को अंदर से तोड़ देती है? आज हम उसी सच पर बात करेंगे जो हर घर में मौजूद है, लेकिन ज़्यादातर घरों में बोला नहीं जाता। ये कहानी किसी एक औरत की नहीं है, ये कहानी है हर उस वाइफ की जो सुबह सबसे पहले उठती है और रात को सबसे आखिर में सोती है, जो सबके लिए सोचती है लेकिन जब खुद की बारी आती है तो उसे चुप रहना सिखा दिया जाता है। नंबर 1, चुप्पी को संस्कार कहने की सच्चाई। हमारे समाज में लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जाता है, ज़्यादा बोलोगी तो बदतमीज कहलाओगी, जवाब दोगी तो बदचलन कहलाओगी, अपनी बात रखोगी तो झगड़ालू कहलाओगी और शादी के बाद तो जैसे चुप्पी ही उसका गहना बना दी जाती है। घर में कुछ गलत हो रहा हो तो भी चुप रहो, दिल दुखा हो तो भी चुप रहो, इज्जत ना मिले तो भी चुप रहो, क्योंकि समाज कहता है अच्छी बहू वही है जो सब सह ले। नंबर 2, चुप रहने की कीमत। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इस चुप्पी की कीमत क्या होती है। ये चुप्पी धीरे धीरे उसकी मुस्कान छीन लेती है, उसका आत्मविश्वास तोड़ देती है और एक दिन उसकी पहचान ही मिटा देती है। वो बोलना चाहती है लेकिन डरती है कहीं घर ना टूट जाए। वो रोना चाहती है लेकिन सोचती है बच्चों पर असर पड़ेगा। वो खुद के लिए खड़ा होना चाहती है लेकिन उसे याद दिला दिया जाता है औरत का धन त्याग है। लेकिन सवाल ये है, क्या त्याग सिर्फ औरत के हिस्से में ही क्यों? नंबर 3, संस्कार और सहनशीलता में फ़र्क। संस्कार का मतलब चुप रहना नहीं होता। संस्कार का मतलब होता है सही और गलत में फ़र्क जानना, सम्मान के साथ अपनी बात रखना, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना। सहनशीलता एक गुण है, लेकिन अन्याय सहना कोई संस्कार नहीं है। जो औरत हर बात पर चुप रहती है वो मजबूत नहीं कहलाती, वो बस थकी हुई होती है। याद रखिए, जो आवाज़ दबा दी जाती है वो कल आंसुओं में बदल जाती है। एक हाउसवाइफ सिर्फ घर संभालने वाली औरत नहीं होती, वो एक पूरी फैमिली की रीढ़ होती है, बच्चों की पहली गुरु होती है और समाज की नींव होती है। अगर वही औरत टूट जाए तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। जब एक माँ अपनी बेटी को चुप रहना सिखाती है तो वो अनजाने में उसे कमज़ोर नहीं, डरपोक बनाना सिखा रही होती है। अब वक्त आ गया है कि हम चुप्पी को नहीं, आत्मसम्मान को संस्कार कहें। नंबर 5, बदलाव की शुरुआत। बदलाव बाहर से नहीं आता, बदलाव घर के अंदर से शुरू होता है। अपनी बात शांति से रखिए, ना कहना गलत नहीं है, सम्मान मांगना कोई गुनाह नहीं है। याद रखिए, आपकी आवाज़ आपके बच्चों के भविष्य को आकार देती है। अगर आप चुप रहेंगी तो आपकी बेटी भी चुप रहना सीखेगी। अगर आज आपको अगर आप ये वीडियो सुन रही हैं और कहीं ना कहीं खुद को इसमें पा रही हैं तो ये याद रखिए, आपकी खामोशी आपकी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। आपका आत्मसम्मान आपका अधिकार है। अगर आपको लगता है कि चुप रहना संस्कार नहीं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर और औरत को अपनी आवाज़ पहचानने में मदद कर दे। धन्यवाद।